नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वो मैं लेके आया हूँ। और लगभग 107 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, होने को तो लगभग 120 या 22 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उनमें से कुछ सिलेबस रिमूव हो गया है तो उसमें से नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है, उसको ध्यान करें थोड़ा सा। हम पहला दिया हमारे पास क्वेश्चन, लेट आर be the relation in the set 1 2 3 4 given by r 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 1 3 3 3 और 3 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें यदि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उसमें करेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। r इज रिफ्लेक्सिव इन द सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव, r इज रिफ्लेक्सिव इन द ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, एंड r इज द सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, और चौथा दिया r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला। एक बार चेक कर लेना, फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दोबारा इसका आंसर एक बार बता दूंगा आपको। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड द ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसी के साथ अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है सेकंड वाला है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय द आर ए कॉमा बी, ए इक्वल्स टू बी माइनस बी, बी ग्रेटर देन सी 6, चूज द करेक्ट आंसर। ये वाला दिया है इसमें हम देखें तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास जो इसको वेरीफाई करे। किसको वेरीफाई करे? इस पोर्शन को जो वेरीफाई करे, इस पोर्शन को जो वेरीफाई करेगा वो हमारे पास आंसर है 6 और 8। इसका आंसर होगा सी। इसी प्रकार से तीसरा वाला देखें हम एल, इसके बाद देखें लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो यदि हम इसकी बात करें इसमें क्या आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ना तो देखिए एक्स की पावर 4 है तो ना ये नाइदर, इसमें लिखा है एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो ये 1 1 होगा ना ये ऑन 2 होगा। फोर्थ वाला देखें लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें करेक्ट आंसर देखें आर टू आर है और 3x दिया है, तो इस कंडीशन में एक आंसर, एक क्वेश्चन 2x वाला भी और है, तो इसका आएगा एफ इज 1 1 ऑन 2, एफ इज 1 1 ऑन 2। ऑन 2 और 1 1 के बारे में जानकारी लेना है तो पहले भी काफ़ी वीडियो मैंने इसमें बनाए हुए हैं, आप उसमें जानकारी लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5th है, इफ आर टू आर बी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की पावर 3 1/3 देन एफ ओ एफ एक्स। ये जो ऑब्जेक्टिव है पहले भी काफ़ी आ चुका है, हमारे ऑब्जेक्टिव में भी सब दिया है, काफ़ी क्वेश्चन पेपर में भी दिया, इसलिए ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट बनता है। तो इसका आंसर आएगा एक्स। क्या आएगा इसका आंसर? एक्स आएगा। अब इसके बाद हम देखें नेक्स्ट आता है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखिए आप। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है, एक मिनट, चलिए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट एफ आर माइनस 4/3 आर बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, द इनवर्स ऑफ द मैप जी रेंज एफ आर माइनस 4/3 गिवन बाय। तो 6 वाले का आप आंसर लिख लीजिए। 6 वाले का आंसर है बी वाला। क्या आंसर है 6 वाले का? बी वाला। जी वाई इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। जब भी आपको ऐसी परेशानी कभी आए तो इस वाले की आप लोग रेंज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो y इक्वल्स टू में, तो y इक्वल्स टू जो कन्वर्ट होगा वो आपका आ जाएगा। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखें, लेट 1 2 3 द नंबर्स ऑफ द रिलेशन कंटेनिंग 1 2 और 1 3 विच द रिफ्लेक्शन द सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव इज। इसका आंसर होगा 1। क्या होगा इसका आंसर? 1। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 3। तो इस वाले का आंसर आएगा हमारे पास 2, यानी आंसर नंबर आएगा बी। 9 नंबर की बात करें, साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास ये 1 2 का ये कंप्लीट हो गया है। अब ये सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट है एनसीईआरटी का। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई देन साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल्स टू, यानी इसकी रेंज बताना है हमें। तो इसमें आप देखें डोमेन माइनस -π/2 से पॉजिटिव π/2 के बिटवीन y की वैल्यू होती है, आप लोग सब जानते हैं। ये आपको ध्यान करना है सारा, इसमें डोमेन और रेंज को एक बार अच्छी तरह ध्यान कर लेना, ये कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस 1 2 इज इक्वल टू, यदि इसको पूरा सॉल्व करें √3 की वैल्यू π/2 होती है, सॉरी π/3 होगी, और ऐसे ही हम उसको काम कर सकते हैं। √3 π/3 ऐसे ही सिंपल करें इसको, तो वैल्यू हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी माइनस का π/3। तो 10 वाले का होगा π/3। हम 11 वाले में 11 वाले में दिया है cos इनवर्स cos 7 π/6 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार सॉल्व करके देखना 5 π/2 इसका बी वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद एक और रह गया हमारे इस वाले इस पेपर में 12 नंबर, हम लोग देखें 12 नंबर में दिया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास
1, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, इसका आंसर आएगा 1। तो ये डी वाला जो है इसका ऑप्शन था, डी की वैल्यू क्या है 1। यदि आपको ये सारी वैल्यू चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो आप एक बात ध्यान करें कि मैं पीडीएफ दूंगा आपको, लिंक में उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लें। इसी सीक्वेंस में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का π/2। क्या आंसर आएगा इसका माइनस का π/2। 14 देखें, 14 में लिखा है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर होगा डी वाला। एक बार इसको अच्छी तरह देख के जाएं, डी वाला इसका आंसर होगा। 15 वाला आता है, 15 वाले में दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, तो इस वाले का आंसर होगा आपका 0। एक बार चेक कर लेना। 16 वाले में दिया है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, तो इसका आंसर होगा π/4। क्या आंसर होगा इसका π/4। 17 की हम बात करें तो 17 वाला दिया है a इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी m इक्वल्स टू n, क्योंकि लेंथ इसमें रो और कॉलम आपस में कैसी होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं। इसके बाद देखें 18 वाला देखें, 18 वाले में देखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू। इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालना है। यदि इसमें x और y की वैल्यू निकालें तो कुछ वैल्यू अलग अलग आएंगी, इसलिए आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना असंभव होगा। इसकी रीजन आप देख लेना, y की वैल्यू सेम टू सेम नहीं आ रही होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 7 आ रही है और यहाँ भी 7 आ रही है। यदि x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 7/3 और इसका आंसर नहीं आएगा, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसमें जो आंसर दी वो उसमें मैच नहीं करेंगे। 19 वाले में देखेंगे तो नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3/3 का एंट्री 0, इनका होगा 5/2। ये वाला कई बार आ चुका है, आपने देखा होगा। अच्छा 20 वाला देखें, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स द सेम ऑर्डर एंड देन ए बी माइनस बी ए इज, इसका आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब आएगा 21 में हमारे पास दिया इफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू a प्लस a डैश इक्वल्स टू a डैश माने a डैश को क्या कहते हैं बताओ। a डैश को आप लोग बताएं मेरे को कमेंट बॉक्स में, a डैश को क्या कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोज क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोज। ए डैश को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। तो वैल्यू क्या कह रहे हैं, अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू होगी इसमें π/3। एक और देखिए हम इसमें नीचे वाला एक और दिया है 22 नंबर 22 23 26 और 21 नंबर का आंसर होगा हमारे पास बी। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला बाई वाला, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ द ईच अदर ओनली इफ। कब हो सकते हैं, जब इक्वल, जब ए बी की वैल्यू बी ए की इक्वल हो, बी ए की वैल्यू आई के, आई माने यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। 23 देखें तो ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट द ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। कब आएगा, ये जब आएगा जब सी की वैल्यू, थोड़ा सा अदला बदला हो गया, बी और सी के लिख दिया, लेकिन आप लोग ध्यान करें इसका आंसर जो है वो सी है, तो इस सीक्वेंस में थोड़ा वैसा लिख दिया। हम 24 नंबर की बात करते हैं, फिर मैट्रिक्स इज द बोथ सिमेट्रिक इन द स्क्यू सिमेट्रिक, देन इसकी वैल्यू आएगी ए इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, 25 में लिखा है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट द ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन आई प्लस ए की पावर होल क्यूब माइनस 7 ए इक्वल टू। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। 26 नंबर को क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें कंपेयर करके x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव 6 आएगी। कितनी आएगी इसकी x की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास 6 आना चाहिए। x इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लेना ऐसा कैसे है, आपको मालूम पड़ जाएगा। 27 का होगा हमारे पास। अब आगे 27, लेट ए इज द फॉलोइंग ऑफ करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है तो बताना है हमें, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, लेट द ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3, तो k इज इक्वल टू, k किसके इक्वल होगा, तो आप देखें k की वैल्यू 3/3 होगा, k की पावर 3 इंटू मॉडुलस a। 28 वाले में देख विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यदि करेक्ट की बात करें तो इसका आंसर डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सी वाला इसका आंसर सही होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। 29 में देखिए, अब द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 35 स्क्वायर में दिया है, ये तीनों वैल्यू दी है। कॉलिनर की कंडीशन रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें 0 होगा, तो इसकी वैल्यू हम देखें तो इसका आंसर आना चाहिए 12 और माइनस का 2। इसके बाद हम देखें 29 हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब देखें हम 30 नंबर, यदि हम 30 नंबर की बात करते हैं तो 30 नंबर में हमारे पास a11 a12 ये सब एक्सपेंड करना है। इसके बाद की जो वैल्यू आएगी एक्सपेंड करने के बाद वो हमारे पास आना चाहिए d की वैल्यू, क्या आना चाहिए यहाँ d की वैल्यू। a11 यहाँ पर क्या दिया है,
ये कोफैक्टर की फॉर्म में दिया है, तो हमें उसको फॉर्म को सॉल्व करना है कि भाई कैसे ये सॉल्व होगा। ये सब इसका ये जो वैल्यू है ये A11 की वैल्यू है, आप समझें। और इसको लेंगे हम, जैसे A12 हमने लिया, ये वाला 1 2 ये अटका ये पूरा ये चारों आएंगे 1 2, ये वाला A12 ये 1 2 3 ये 3 1 और ये 3 3, तो इसको मानेंगे हम A21। ऐसे हम थोड़ा सा ध्यान करें, वैसे सिंपल सा लॉजिक है, आप तो ध्यान करें 1 1, जैसे ये लिखा है A11 कैपिटल, A21 है तो यहाँ 2 1 अपोजिट होना चाहिए, 2 1 है 2 1 है, और ये 3 1 3 1 है तो ये सेम टू सेम है। देखो A11 A22 A2 सब एक से एक होना चाहिए, सेम टू सेम। तो इसका आंसर होगा हमारे पास डी वाला। 31 की बात करें तो लेट बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो इसका होगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर। 32 की बात करें, 32 में इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो 32 वाले का हमारा आंसर आएगा बी, बी की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए। 33 की बात करें तो ए बी सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू है हमें बताना है भाई, इसमें ए बी सी ए पी में है तो इसमें वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू की बात करें तो इसका आंसर आएगा 0, चेक कर लेंगे एक बार, बहुत आसान सा लॉजिक है। और इसके बाद 34 वाले में देखें, 34 वाले में देखें तो एक्स वाई जेड एट द नॉन जीरो, ये वाले में 34 वाले नॉन जीरो नंबर्स इन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, वैल्यू दी है, इसका आंसर आएगा एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, सॉरी एक्स इनवर्स 0 0 0, वाई इनवर्स 0 0 0, जेड इनवर्स। इसके बाद की बात करते हैं 34 के बाद हम आते हैं 35 और 36 पर। 35 और 36 पर हम लोग देखें तो 35 और 36 की बात करें तो 35 और 36 पे दिया है, 35 की वैल्यू दी है हमारे पास, लेट ए इक्वल्स टू 1 साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन थीटा माइनस इसके बाद 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। इसकी यदि कोई वैल्यू बात करें तो डिटर्मिनेंट आएगा ए इक्वल्स टू इज बिलोंग टू 2,4, क्या आएगा इसमें 2,4, वेयर इसमें अकॉर्डिंग टू लिमिट इसकी जी। अच्छा 36 की बात करें द रेट ऑफ द चेंज, इसमें आ गया अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल रेस्पेक्ट टू रेडियस आर इज आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 12 पाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 37 वाला दिया था, टोटल रेवेन्यू इन द रुपी रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज मेजर, व्हेन एक्स की वैल्यू इसमें 15 रखना है तो इसका आंसर आएगा 126, ये हम कई बार आप भी कर चुके हैं उसे। 38 वाला देखा द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, जब भी स्लोप निकालना तो डी बाई डी एक्स को फाइंड करना होता है, और एक्स इक्वल्स टू 0 पर करना है तो वैल्यू आएगी -1/3। अच्छा स्लोप नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली कि -1 अपॉन डी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। अच्छा 39 की बात करें तो लाइन वाई इक्वल्स टू x + 1 इज टेंजेंट टू द कर्व, इसकी ये टेंजेंट है, जब टेंजेंट हो तो इसका किस पॉइंट पर होगा, तो पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना, पॉइंट होगा 1,2 होगा। 40 वाला देखते हैं द पॉइंट ऑफ द कर्व x² इक्वल्स टू 2y इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, ये किसके नियरेस्ट है, यदि हम नियरेस्ट की बात करें तो 40 नंबर वाले का आंसर होगा हमारे पास 2√2,4। 41 वाली बात है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द x द मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 1/3। एक बार आप लोग चेक करके जाइए, इसीलिए बताया जा रहा है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार इसको हम आधा घंटा 15-20 मिनट में उसको हम कंप्लीट कर जाएंगे। 107 होती हैं, बहुत होती है, एक बार हम रिवाइज करेंगे तो ये कंप्लीटली हमें आने लगेंगे। चलिए 42 की बात करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू 42 की बात द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द x - x - 1 + 1 1/3, जब भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं पहले डी बाई डी एक्स निकाल के 0 के इक्वल रखते हैं तो मालूम पड़ जाता है हमें क्या है किसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। 43 आ गई, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस 10 मीटर बीइंग द फिल्ड विद द हीट ऑफ द 31 क्यूबिक मीटर पर हावर, इसमें देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसका आंसर आएगा 1 मीटर RC आ गया हमारे पास, ठीक है ना। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व x इक्वल्स टू t² + 3t, y इक्वल्स टू इसमें 2t² - 2t - 5 द पॉइंट 2 - 1, तो इसकी बात करें तो इसका आंसर आना चाहिए 6/7। 45 की बात करें द लाइन y इक्वल्स टू mx + 1 इज द टेंजेंट टू द कर्व y² - 4 है, m की वैल्यू इसमें बताना, तो m की वैल्यू आएगी इसमें 1। 46 की बात करते हैं, 46 में द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट 1 द कर्व, ये कर्व पे नॉर्मल बताना, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, आपका आंसर होगा x + y इक्वल्स टू 1। 47 की बात करते हैं, नॉर्मल ऑफ द कर्व x² इक्वल्स टू 4y पासिंग थ्रू द 1 2, यदि इसको आंसर देंगे तो इसका आंसर आना चाहिए x + y इक्वल्स टू 3। 48 की बात करें, द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² x³ द नॉर्मल टू द कर्व मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सेस, यदि इक्वल इंटरसेप्ट की बात करेगा तो आंसर होगा 4, पॉजिटिव नेगेटिव 8/3। 49 वाले में हम देखें, 49 में द इसमें एंटी डेरिवेटिव आ गया, यानी कि इंटीग्रल चल रहा है, तो पहले वाले का आंसर आएगा सी वाला,
और दूसरे वाले का आंसर आएगा 50 माने dx इक्वल टू 4x क्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा a 51। इसमें कुछ नहीं करना है, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिया, दोनों से डिवाइड दिए तो साइन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/sin और कॉस स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो भी a वाला आंसर, यानी 10x प्लस cot x प्लस c। 52 की बात करें, 52 का आंसर आना चाहिए e की पावर, इसमें e की पावर x प्लस x को t लेट करना है, इसका आंसर आएगा आपका b वाला आंसर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 53 में आपको आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा डी। लेट करना है, डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और मैक्सिमम सवाल में लेट करने वाले, मैं तो कहता हूँ इसमें फॉर्मूले याद कीजिए। इंटीग्रल में यदि आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूले याद करके हो सकता है। 54 देखें, 54 में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर 54 में, तो आंसर आएगा इसका बी। 54 का आंसर आएगा बी। यदि हम 55 की बात करें तो x/x² प्लस 2x प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा बी। आप लोग ऐसे ये भी याद ना करें, आप लोग ऐसे याद करें कि आंसर को एक बार ध्यान करें, थोड़ा सा याद नहीं करना है, किसी को नहीं याद करने लग जाओ। 56 का आंसर आएगा इसमें बी। ऐसी 57 की बात करें, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, इसका आंसर भी आएगा बी। अच्छा 58 देखा तो 58 में आ रहा है x/x², ये भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन है देखा जाए तो, इसका आंसर आना चाहिए आपका ए वाला। क्या आना चाहिए इसका आंसर ए। ऐसे 59 की हम बात करें तो 59 और देखते हैं इसको। 59 में देखें तो x² e की पावर x की पावर क्यूब, जब x की पावर क्यूब को लेट करना है, इसमें x की पावर क्यूब को t लेट करेंगे तो इस वाले का आंसर आएगा ए। अब देखिए 60 नंबर वाले क्वेश्चन। 60 नंबर में क्वेश्चन में दिए e की पावर x sec x 1 प्लस 10x। यदि हम इसको देखें तो इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आएगा e की पावर x sec x। थोड़ा सा लगाना है इसमें, यदि आप चाहोगे, मैं बता दूं, यदि आप चाहोगे तो बहुत सिंपल है। कैसे? ये उससे निरसन फॉर्मूले से, कैंसिलेशन फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ये कैंसिलेशन फॉर्मूले से। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, देखो 1 प्लस x², डायरेक्ट फॉर्मूला है तो पहला वाला इसका आंसर होगा। सेकंड वाले में हमें स्क्वायर इक्वेशन बनाना, स्क्वायर इक्वेशन है, इसको होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऐसा हमें बनाना पड़ेगा और इसी फॉर्मेशन में ये क्लियर होगा। तो 62 का आंसर आएगा हमारे पास डी वाला। अब आएंगे 63, 60 वाले में आ गए हमारे पास लिमिट आ गई। लिमिट क्या है? 1 to √3 आ गया dx/1 प्लस, तो 1 प्लस dx का आ गया tan इनवर्स में वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व होगा तो π/12 आएगा। 64 वाले में दिया है 2/30 dx/4 प्लस 9x² इक्वल्स किसके? इक्वल्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो π/24 इसका आंसर आएगा। अब देखें 65 से फिर देखिए, यदि हम 65 की बात करें तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसमें लिमिट दी है 1/3 दिया है, 1/3 के बाद क्या है इसमें 1/3 और 1 से लिमिट दी है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4। क्या वैल्यू आएगी इसकी? हमारे पास 4 आएगी। चलिए 66 की बात करें, fx इक्वल्स टू 0 to x t sin t dt, तो f डैश x की बात करना है, f डैश x माने तो इसका आएगा x sin x। क्या आंसर है इसका? x sin x, यानी बी वाला आंसर है इसका, x sin x। 67 की बात करें तो 67 का आंसर आना चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा लिमिट रखने के बाद पाई। 68 की बात करें तो 68 में हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आना चाहिए 0। अच्छा 69 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी ये रिपीट हो सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 69 का होगा tan इनवर्स e की पावर x प्लस c, आप जरूर लगाएं। और 70 वाले की बात करें तो 70 वाले में cos 2x और sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा log sin x प्लस cos x। एक आखिरी क्वेश्चन 71 नंबर, f a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स की वैल्यू है, तो इसको इक्वल बताना है, किसके इक्वल है, तो आखिरी वाला दिया है a प्लस b/2 b/a एफ एक्स। हाँ अब आते हैं हम 72 क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ द 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1/1 प्लस x माइनस x², जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा बेटा 0। एक बार इसीलिए अपने बता रहे हैं कि आपको एक बार रिवाइज सारा हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा, सब पूरा रिवाइज हो आपका हो जाएगा। अच्छा दूसरे वाले का एरिया वाला तो इसकी वैल्यू आना चाहिए पाई। अच्छा 74 वाले की बात करें तो ये कर्व दिया है, ये पाई इक्वल्स टू हमारे पास एक लाइन दी है और इसका आंसर आना चाहिए 9/4। एक बार चेक कर लें, 74 में स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² प्लस y² 4 एंड द लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 2, तो इसका जो आंसर आना चाहिए 2π माइनस 1 आना चाहिए इसका आंसर। एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y² प्लस 4x इक्वल्स टू 4x और y इक्वल्स टू 2x, ये हमारे पास लाइन दी है, इस लाइन का आंसर आना चाहिए 1/3। 77 दिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x3, जो x3 है नॉट x3 है, तो x की पावर 3 बोलना है इसको, तो x एक्सिस ऑर्डिनेट, ये सब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 17/4। इसके बाद हम देखें और 77 तो हमारे कंप्लीट हो गए, 78 देखिए। अब
यदि हम 78 की बात करें तो 78 में हमारा द्वारा दिया था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x मॉडुलस x x एक्सिस ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू माइनस गिवन बाय द ये वैल्यू दी। इसमें हिंट भी दी है, छोटी सी हिंट। वैसे ये आने लायक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाना। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा हमारे पास 2/3। अब आ गया 79 वाला। 79 में आंसर आएगा हमारे पास x² को 16 दिया है, तो उसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 4/3 8π माइनस √3। अच्छा 80 वाले की आंसर की बात करें तो एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस y cos x y इक्वल्स टू sin x हमारे पास वैल्यू दी है। इसका आंसर आना चाहिए √2 - 1। 81 द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हमें डिग्री बताना है, डिफाइन नहीं कर सकते इसको डिग्री। इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी साइन कोच किसी dy/dx के साथ लग जाए तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। ध्यान करना है, छोटा सा लॉजिक है, ध्यान करना है अपन को। 82 में क्या दिया है, इस ऑर्डर बताना है, ऑर्डर होगा इसका 2। क्या होगा इसका ऑर्डर 2 होगा। अच्छा 83 की बात करें तो 83 पे क्या दिया है हमारे फॉलोइंग, ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद की 83 है यहाँ, इसको सॉल्व करने के बाद की स्थिति आएगी d² y/dx² माइनस y। एक और दिया है इसमें 84 वाला, 82 दिया, 84 85। 84 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल्स टू x। ये आया एक दो बार, ध्यान करना है इसको। तो c की वैल्यू होगी इसमें। और 85 लास्ट वाला क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx e की पावर x प्लस y इज। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, ध्यान कर। इसमें 86 वाला क्वेश्चन देखो तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन द फॉर्म ऑफ द dy/dx टू h xy कैन बी सॉल्व्ड बाय द मेकिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। तो ये आएगा x इक्वल्स टू vy। इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू vy। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 87 में हम देखें तो इसका आंसर देखना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर सॉल्व होगा y² dx प्लस x² माइनस xy माइनस y² dy इक्वल्स टू 0। 88 वाली की बात करें तो द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 2x² इज। इसका आंसर आना चाहिए 1/x इसका आंसर आएगा। 89 के बाद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, तो इसका आंसर आएगा y/1 माइनस y²। 90 की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल बताना तो y इक्वल्स टू आएगा cx। एक बार चेक करने के बाद आएंगे, ऐसा नहीं आप सोचोगे ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे। लेकिन अभी सॉल्व करने का इतना समय नहीं है, तो एक बार आप देख के जाएं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको देख जाएंगे तो ये सारी एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव है, आपके कंप्लीट हो जाएगा, लगभग बहुत सारी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 91 में देखें तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy/dx प्लस p1 ये किस टाइप का है और इसका क्या आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा सी। आपको पता है तो सब, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना इसको, बहुत आसान से लॉजिक है, लॉजिक को ध्यान करना है। 92 में देखें तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसका आंसर है सी हमारा। क्या आंसर है इसका। अच्छा 93 में आ जाएंगे जब हमारे पास वेक्टर स्टार्ट हो गया। ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से एक ऐसा है जो नॉट ट्रू है, तो वो नॉट ट्रू हमारे पास ये दिया है, ये नॉट ट्रू, क्योंकि AB प्लस BC प्लस सी होता है, ये नहीं दिया है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। अच्छा 94 की बात करें, ए वेक्टर बी वेक्टर ऑफ द कॉलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ये बताने कि ये कौन सा पोर्शन है जो इनकरेक्ट। तो डी वाला है बोथ ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अच्छा 95 की बात करें, इफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ए और लेमडा ए नॉन जीरो स्केलर देन लेमडा इज यूनिट वेक्टर। इफ कब होगा यूनिट वेक्टर, जब होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी। ये कई बार आ चुका हूँ मैं, इसको ऑब्जेक्टिव में भी दे चुका हूँ कई बार। तो 96 में लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट द ए वेक्टर की वैल्यू मॉडुलस में 3 है और बी वेक्टर मॉडुलस में √2/3 है। देन ए क्रॉस भी आपको बताना है, तो इसकी वैल्यू आपको एंगल पूछ रहा होगा। हाँ एंगल है, इसमें एंगल की वैल्यू आएगी π/4। क्लियर। ए क्रॉस आए 97 वाला। 97 की हम बात करते हैं तो 97 में देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द वर्सेस a, b, c ये सब हमें दिया है, रेस्पेक्टिव एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इसका आंसर आएगा 2। ठीक, एक आखिरी वाला पेज है, इसके बाद टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म। 98 में दिया है थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कब हो सकता है, ये सिर्फ जब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बिटवीन हो। अच्छा 99 ए वेक्टर बी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर्स दिए, तो a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। कब हो सकता है भैया, जब थीटा की वैल्यू 2π/3 होगी, यानी डी इसका आंसर होगा। 100 वाले की आंसर की बात करें तो 100 वाले को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि j क्रॉस के क्या होता है i.i1। बाकी ये आप देख लेने एक बार, बहुत आसान सा लॉजिक है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यदि i क्रॉस के दिया और i क्रॉस j और j थोड़ा सा नेगेटिव आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आएगा 101 की बात करते हैं। 10 थीटा इज द एंगल बिटवीन द एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर देन ए डॉट बी और
ए क्रॉस बी वन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आना चाहिए π/4, क्या आना चाहिए इसकी वैल्यू π/4। 102 की बात करें तो 102 में हम देखें डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स के भी डिस्टेंस निकाल के देखना, बड़ा आसान सा लॉजिक है। ये दोनों जो आपके डिस्टेंस पैरेलल दिए तो d1 माइनस d2 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में आएगी रूट में। अच्छा, ये 103 की बात करें, प्लेन दिए दोनों, ये दोनों प्लेन बता रहे हैं कैसे प्लेन है, आपको दिख रहे हैं 2x है, 2x का जस्ट अपोजिट क्या है 5x, ये दुगना है, ये 1 का दुगना 2.5, तो ये 2.5 मतलब 2 दुगना मतलब 2.5 गुना है, 2.5 गुना है सब, तो ये हमारे पास जो है वो पैरेलल आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा इसका आंसर, पैरेलल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 104, यदि हम 104 की बात करते हैं तो 104 में आएगा हमारे पास PA 1/2 और P0 की वैल्यू 0, P/A, ये नॉट डिफाइन आएगा, क्या आएगा हमारे पास, ये नॉट डिफाइंड पोर्शन है, ये अब डिवाइड देंगे 0 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 से किसी भी नंबर डिवाइड देने पर 0 आता है। 105 की बात करते हैं, A एंड B द इवेंट सच दैट PA/B B/A, तो ये कब हो सकता है जब P और PB आपस में कैसे हो इक्वल होंगे, यानी डी वाला ऑप्शन होगा। 106 की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग द इवन प्राइम नंबर इन ईच डाई व्हेन इट, इसमें लिखा पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इट, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास, जिस सब अपोन में लिखें, ये 1/3 है, आप थोड़ा सा ध्यान करना, 1/3 है, ये 1/12 है, ये 1/36 है, तो इसका आंसर है 1/36, यानी डी वाला इसका प्रॉपर आंसर है। अपोन में लिखें 1 नहीं है, ये 1/36 है। ऐसे हम 107 की बात करते हैं, 2 इवेंट ए बी विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ, जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है, ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, एक बार जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इसको जरूर देखें। थैंक यू।